और लिमिटेड टॉपिक ही हम कवर करेंगे। मगर ये है कि एक आपको नो हाउ हो जाएगी, एक लुक एंड फील आ जाएगा, जिसकी बेस पर आप आगे अगर एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो। मगर मैं साथ ही कुछ कोर्सेज शेयर कर दूंगा, सेल्सफोर्स की कुछ सुपर बैजेस वगैरह भी हैं, मॉड्यूल्स भी हैं जो कि फ्लोज रिलेटेड है, वो भी मैं रेकमेंड कर दूंगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली जिसको अगर इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना है वो मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से एपेक्स की साइड पर मूव करेंगे। ज़ाहिर है एपेक्स में भी काम करते करते बस अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत मैं बताता रहूँगा कि भाई फ्लोज में ये चीज़ है या वो चीज़ है जो कि एपेक्स में नहीं है, ऐसे मिलती जुलती है, ठीक है। तो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो है, तो रिकॉर्ड हम ट्रिगर का जो टॉपिक आएगा एपेक्स के अंदर उसको हम खासा डिटेल में करेंगे। यहाँ पर चूँकि वक्त कम है तो बिल्कुल ही ब्रीफली मैं कर रहा हूँ, आधे घंटे की मुश्किल मैं कवर करूँगा। मगर उसमें इंशाल्लाह ट्रिगर जो एपेक्स में होगा उसको हम 1 या 2 क्लास सेशन लेंगे उसका। तो इससे ये होगा कि आप वही चीज़ वही कॉन्सेप्ट टेक्निकली जो कॉन्सेप्ट थ्योरी जो है वही फ्लोर पे भी अप्लाई हो रही है, बस ये फ़र्क है वो एपेक्स है, वो कोडिंग है और ये फंक्शनल वर्क है। बाकी कॉन्सेप्ट कम बेस सेम ही होगा दोनों साइड पर, ठीक। अच्छा जी, चलें ऐसा करते हैं कि कल वाला रिकॉर्ड ही कल वाला फ्लो ही यूज़ कर लेते हैं। मगर फ़र्क ये है कि इस फ्लो में पहले हमने गेट रिकॉर्ड किया था और हमने दिखाया था क्या नाम है, रिकॉर्ड की एक फील्ड दिखाई थी। अब हम ये करते हैं कि रिकॉर्ड पर खड़े में हम अकाउंट पर और उसका एक चाइल्ड कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये तो गेट का था, एक हो गया आपका पोस्ट, एक काइंड ऑफ पोस्टिंग जो होती है आपकी क्रिएशन की, वो आपकी हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो लेट्स सी, अच्छा ठीक है। अब जब मैं सेव करूँगा ना इसको, पहले तो नॉर्मल सेव था ना, अब ये वर्जन न्यू बन जाता है। तो एक जो गिट का जो एक, वैसे तो गिट को रिप्लेस तो नहीं कर रही है, और पॉइंट इज यहाँ पर जब भी आप एक एक्टिवेटेड जो होता है ना उसको आप जब चेंज करोगे ना, जैसे ये एक्टिवेटेड था, तो हमेशा यही होगा कि वो एक नया वर्जन बनाएगा। जो करंट रनिंग वर्जन है उस पर आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका जो काम रनिंग है वो अपनी जगह चलता रहा है, आप पीछे काम कर रहे हो, और वो फिर जब जब वो चीज़ें डीबग आपने कर लिया, पूरा सिनेरियो बन गया, तो मज़ीद आप इस पर उसको एक्टिवेट कर सकते हो। एक ड्रॉबैक तो नहीं बोलूँगा मैं, मगर ये है कि इस पर ये होता है कि लिमिटेड आपके पास वर्जन्स की लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा वर्जन बना नहीं सकते, क्योंकि यार एक मेमोरी रिसोर्सेज ये कवर करता है। तो फिर ये होता है अमूमन हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं कि जो पुराने वर्जन होते हैं उनको डिलीट करते हैं ताकि नए वर्जन पर काम कर सकें। क्लोन नहीं हो रहा, बेसिकली आप सेव कर रहे हो ना, सेव एज आप न्यू वर्जन कर रहे हो, ठीक है। ये यहाँ भाई देखिए, आप न्यू फ्लो भी कन्वर्ट कर सकते हो, न्यू वर्जन भी कर सकते हो, ऑप्शन आपके पास दोनों है। और पॉइंट इज कि एक रनिंग फ्लो चल रहा है उसको नहीं छेड़ना है। बात वही है कि ये कोड नहीं है, पीछे एग्जाम्पल चल रही है, एग्जाम्पल में एक मामूली सा चेंज भी बड़ा इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है। ठीक है, सही है, सेव किया मैंने, वार्निंग्स वगैरह भी आ जाती है, ठीक है। अब जाए कुछ ज़्यादा ही नहीं है तो मैंने वार्निंग वो दे रहा है कि कुछ दलावा नहीं है, और एरर्स वगैरह भी आ जाते हैं जब आप सेव करते हो। तो मैंने जो फ्लो में कोई ऐसा कोई फॉल्ट है, जैसे कोई API नेम नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो वो भी है यहाँ पर वार्निंग एरर में आ जाता है। ओके जी, मैं स्क्रीन डालता हूँ। लेबर हम कुछ भी डाल देते हैं, क्रिएट कॉन्टैक्ट, ठीक है। और अब अच्छा, अब पहले हमने दिखाया था बैक एंड का दिखाया था, और मैंने फील्ड्स दिखाई थी, ठीक है, कि फील्ड हमने इनपुट कर दी थी। अब चूंकि हमें फील्ड्स इनपुट लेनी है, तो हम वैसे तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं,
मैं बेसिक ऑप्शन कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये तो चलो डायरेक्ट हम रिकॉर्ड हाथ तो हाथ बना रहे हैं, ठीक है। मामूली ये होता है कि आप इनपुट लेते हो, इनपुट को कभी कभी उसमें चेंजेस यही फ्लो में ही चेंजेस कर लेते हो। बस अवत ये होता है कि इनपुट को आप एपेक्स में सेंड करते हो, तो वहाँ पर आप फील्ड से कनेक्टेड इनपुट नहीं लोगे, बजाय इसके कि आप एक जेनेरिक इनपुट लोगे, ठीक है। तो मैं जेनेरिक इनपुट का सिनेरियो दिखा रहा हूँ, आपके पास दूसरे ऑप्शन भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं अगर कॉन्टैक्ट पर, तो कॉन्टैक्ट बनाने के क्या क्या फील्ड्स हैं, लेट्स सी जो रिक्वायर्ड है। अगर हम यहाँ जाते हैं तो आप देख सकते हैं नेम रिक्वायर्ड है, और बस यही मेन रिक्वायरमेंट है, बाकी कोई चीज़ भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम नेम डालें तो मोस्ट प्रॉबेबली ये चल जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं एक दो और फील्ड डाल दूंगा दिखाने के लिए। तो एक टेक्स्ट फील्ड डालते हैं सबसे पहले। अच्छा, अब टेक्स्ट फील्ड में देखें वही वाली बात है, ये सिंपल ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। आपका जो एच टी एम एल में जो टैग्स होते हैं उसी की तरह है ये, ठीक है। उसी की तरह आप एज्यूम करें, उसमें हम CSS भी डाल सकते हैं हम लोग, उसमें सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब वो अब इसी तरह देखें यहाँ पर भी रिक्वायर्ड डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वैलिडेशन, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो वैलिडेशन है। यानी आप जो फार्मूला जो हमने पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। कम और बेश वही सेम ही चीज़ें हैं, वही सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पर आप जाकर सिंपल कोई वैलिडेशन चला सकते हो कि भाई ये एरर, आप वैलिडेशन यहाँ फार्मूला चल रहा है, और फिर यहाँ पर फार्मूले का जब एरर जब वैलिडेट होगा और कुछ इनपुट में कोई इशू होगा तो एरर आएगा, ठीक है। एक ये अच्छा पॉइंट है। दूसरी चीज़ जो यहाँ मिलती है वो ये है कि बसाव का ये होता है कि पूरा फॉर्म है, उसमें कोई 10 फील्ड है। हमेशा ये नहीं होता कि आपको 10 की 10 फील्ड रिक्वायर्ड हो सकता है कुछ सिनेरियोज के लिए 5 फील्ड रिक्वायर्ड हो, कुछ सिनेरियोज के लिए 2 फील्ड रिक्वायर्ड हो, कुछ सिनेरियो के लिए आपको सिर्फ एक ही रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो विजिबिलिटी दिखाने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। वंस अगेन वही वही सिंपल फार्मूला है, वही सारे कॉन्सेप्ट है कि आप है ना कंडीशंस यहाँ पे डाल दो कि इन इन कंडीशंस में आप वो कर सकते हो, दिखा सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल्स बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो इस पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फॉल्स मैसेज को बता देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे और भी हैं, टाइम की वजह से मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा। बस औकात ये होता है कि आपने फ्लो में कोई काम किया और एरर आ गया, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि डिबगिंग जो हमारी होती है नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि डिबगर में आपके पास एरर आ जाता है कंसोल वगैरह पर, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए थोड़ी आपके पास डिफरेंट टूल्स है, इनमें से एक टूल जो है ये फॉल्ट मैसेज है, ठीक है। तो जो डिबग में जो एरर आएगा ना वो आप फ्रंट पर भी शो करवा सकते हो, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, मगर ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो वो फॉल्ट मैसेज जो है वो आपका डिफॉल्ट सिर्फ उसका वो वेरिएबल है, ठीक है। मगर बहरहाल ये आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, पॉइंट इज, ठीक है। एनीवेज हम इसको सिंपल रखते हैं, नेम। अच्छा, नेम का है ना, ये तो टेक्स्ट फील्ड में मैंने डाला ना। अब यहाँ पर आपको एक ही वक्त में एक ही नाम डाल सकते हो आप, जैसे फर्स्ट नेम होगा, लास्ट दो तीन फील्ड बनी हुई ना, फर्स्ट नेम की भी थी यहाँ पर। अ, ये देखिए फर्स्ट सैल्यूटेशन है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये तीनों जो है नेम के अंदर आ रही है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नेम के नाम से स्पेशल 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 आप बोल सकते हो वेरिएबल है जो सेल्सफोर्स का अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसमें यह है कि ये तीनों फील्ड्स इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। ये अगर आपने नेम लिखा है ना तो इसका मतलब ये तीनों चीज इसके अंदर आ गई, ठीक है। इवन तो कि वो एक इंडिविजुअल फील्ड है। अब अगर मैं टेक्स्ट पर जाता ना तो मैंने फर्स्ट नेम भी डालना पड़ता, लास्ट नेम भी डालना पड़ता, और सैल्यूटेशन का भी डालना पड़ता। और चूंकि अगर मैं नेम का दूंगा ना ये, तो आसान हो गया इसका।
जी। अच्छा। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे नेम का। तो अभी मैंने फिलहाल देखे टेक्स्ट फील्ड डाली हुई है, तो मैंने तीनों अलग अलग डालने पड़ेंगे और तीनों की इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट नेम का अलग बनाना पड़ेगा, लास्ट नेम का अलग बनाना पड़ेगा। और बैक एंड में भी ज़ाहिर है, आप जब जिन्होंने काम किया हुआ है अकाउंट कॉन्टैक्ट का, आपने देखा होगा कि एपीआई नेम्स अलग अलग थे, फीस अलग अलग थी, ठीक है। अब जबकि अब नेम, अगर मैं इसको रिमूव कर नेम डालूंगा ना यहाँ से हटाकर, तो मुझे वो तीनों फीस बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। इस पहला लिए यार इसका माउस, ये देखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम खुद आ गया। अच्छा, अब ये आप नेम की फील्ड इटसेल्फ में क्या इनकेस्ड है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप पर होती है। सिंस बहरहाल इतनी डिटेल में हम जा नहीं सकते हैं, तो मगर बहरहाल फॉर इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो, दिमाग में रख सकते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन बैक एंड पर होती है सेटअप पर जाकर। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब इसमें मैं दो तीन चीज़ें जल्दी जल्दी निकालता हूँ कि जो कि काम की हो सकती है, ठीक है, जो कि रेगुलरली यूज़ होती हैं। अच्छा, इसमें मेजॉरिटी जो है वो अच्छी खासी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं आपको, अच्छा, करेंसी की अलग से फील, इवन तो करेंसी आपका डबल, अगर किसी को पता है जिन्हें जेएस वगैरह में काम किया है, तो डबल का जो टर्म है ना वो करेंसी में नॉर्मली यूज़ होता है। मगर करेंसी एक इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस पर सर्टेन स्टैंडर्ड फंक्शनलिटीज है जो कि करेंसी के डेटा टाइप के साथ वो है इंक्लूडेड होती हैं। तो करेंसी ही नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, मगर टेक्निकली बैकएंड में जब आप वैल्यू फैच करोगे तो एज अ डबल आएगी वो, ठीक है। डेट डेट टाइम सेल एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। डिपेंडेंट पिक लिस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि पहली पिक लिस्ट हमने बनाई, ठीक है, उसकी जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू पे बेस्ड नेक्स्ट पिक लिस्ट डिपेंडेंट करेगी। यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम डाला स्टूडेंट का, ठीक है, पहली पिक लिस्ट पे मैं स्टूडेंट टीचर था, स्टूडेंट का डाला, सेकंड पिक लिस्ट में स्टूडेंट के जो वैल्यू हमने फैच की थी उसके हिसाब से वैल्यू दिखाई जाएंगी पिक लिस्ट की, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट नॉर्मल डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है, दूसरी जगह पे यूज होता है, वो ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर लुकअप की एक फील्ड में डाल कर दिखा देता हूँ, और लुकअप की जरूरत भी हमें होगी क्रिएट करते हुए, क्योंकि हम अपने अकाउंट से उसको लिंक करेंगे, ठीक है। जो हम कॉन्टैक्ट बना रहे हैं उसका पेरेंट हम अकाउंट डालेंगे, तो यही लुकअप ज़ाहिर हम यूज़ करेंगे। अच्छा, एपीआई नेम जो है इस पर्टिकुलर लुकअप की एपीआई नेम है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर कॉम्पोनेंट यूज़ किया, ठीक है। तो मैं अकाउंट पेरेंट अकाउंट डाल देता हूँ, ठीक है। फील्ड एपीआई नेम जो है मालूम करने के लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मैनेजर में, और कॉन्टैक्ट पर जाएंगे। ये सारी चीज़ें इवन तो मैं जल्दी निकाल लूँ क्योंकि सब चीज़ें आप पहले कवर कर चुके हो, ठीक है, तो इसमें मुझे सेल्फ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देख रहे हो अकाउंट आईडी यहाँ पर दी हुई कॉन्टैक्ट पर, इसका पेरेंट है, ठीक है। लुकअप फील्ड है, यही एपीआई नेम, मैं यहाँ पर फील्ड एपीआई नेम डालूंगा। लेबल अकाउंट पेरेंट अकाउंट ही में डाल देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट जाहिर है वो है हमारा कॉन्टैक्ट है, सॉरी एपीआई नेम डालना होगा, एक सेकंड रुकिएगा। कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट ही एपीआई नेम होता है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसमें अंडरस्कोर सी नहीं आता, ठीक है। ओके जी, किसी को कुछ समझ में ना आए तो रोक ले, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट स्टफ है, ठीक है। ओके जी, ठीक है, ये तो सिंपल एक हमारा हो गया, ठीक है, लुकअप हो गया। अच्छा, अब इसमें मैं कौन सा उठा सकता हूँ, जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके जी, नेक्स्ट जो है पिकलिस्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पिकलिस्ट में वो पिकलिस्ट भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि नॉर्मल पिकलिस्ट का होता है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या डाल सकते हैं पिकलिस्ट में। मैं चाह रहा हूँ स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, एक सेकंड, लेवल है, ठीक है, लेवल का डालते हैं। अच्छा, कंट्री के लिए आपको ज़रूरत नहीं है नॉर्मल पिकलिस्ट की, बताओ मैं इसकी रीज़न बताता हूँ आपको, क्योंकि पहले हम लेते हैं कि हम उठा लेते हैं लेवल, ठीक है।
जी मैं आता हूँ उस पर। अच्छा, अब पिक लिस्ट में ना डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो एक तो है, ये भी बेसिक आपकी यूआई की चीज़ें हैं, पिक लिस्ट और रेडियो बटन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। अगर जिसने एचटीएमएल बेसिक की भी है, नहीं भी की भी तो हम जब कवर करेंगे तो वहाँ पर समझ आ जाएंगे, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास तीन किस्म के ऑप्शन है, ठीक है। मैं कलेक्शन चॉइस सेट पर अभी फिलहाल, कलेक्शन चॉइस सेट और पिक लिस्ट चॉइस सेट पर फिलहाल ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। आपके पास दो तीन ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड चॉइस सेट जो है ना, वो है फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है ना, अभी मैंने अकाउंट का लुकअप बनाया ना, मैं चाह रहा हूँ कि बजाय इसके मैं लुकअप बनाऊँ, मैं पिक लिस्ट में 10 अकाउंट है, वो 10 अकाउंट की एक पिक लिस्ट बना दूँ मैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन जो है ना यहाँ से आएगा, रिकॉर्ड चॉइस। उसमें जो आप क्यूरी करोगे, एक टेक्निकली आप जैसे अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो यहाँ पर ये आपको ऑब्जेक्ट बता रहे हैं। चलिए मैं डाल ही देता हूँ अकाउंट। अब देख रहे हैं, ये मैंने क्यूरी की कंडीशन दे दी, जो हम कल हमने जो बात की थी ना, सिलेक्ट की क्यूरी जो दिखाई थी, वही क्यूरी यहाँ हो रही है। पहले रिकॉर्ड गेट करने के लिए थी और जिसको आप प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आप जो कर रहे हो वहाँ एज अ पिकलिस्ट में शो करना है, चीज़ वही है, बस फर्क ये है कि आप पिकलिस्ट में शो कर रहे हो। इसने एक आपको स्टैंडर्ड तरीका दे दिया कि बजाय इसके कि आप है ना लुकअप में बनाए डालो, सर्च करो, एक लिस्ट ऑफ फील्ड दे दी, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स दे दिया हमने, जो कि जिस पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो लुकअप की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, ठीक है। खैर, ये टॉपिक थोड़ा वो हो जाता है, एडवांस है, तो मैं इसको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, दूसरा ऑप्शन जो है वो आता है, आपका आता है पिछले चॉइस ऑप्शन जो है, अच्छा अभी मैंने फील्ड कौन सी सिलेक्ट बना रहा था, मैं लेवल की बना रहा था, ठीक है। तो लेवल पे जो वो है, सॉरी अकाउंट अकाउंट नहीं होगा जी, बोले एक सेकंड रुकिएगा, हम उस पर आते हैं वापस। कॉन्टेक्ट में लेवल की फील्ड में दिखा रहा था, ठीक है। लेवल की फील्ड आगे, लेवल में जितने जितने वैल्यूज थी ना, यहाँ पर 3 वैल्यूज थी पिक लिस्ट के अंदर, वो खुद ब खुद उठा लेगा। आपने उसको डिफाइन कर दिया कि कौन सी पिक लिस्ट मैंने बनानी है, ठीक है। तो उसने खुद ही डिफाइन कर दिया। अब इसमें सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल अब ये यूआई पे जाता है तो आपको पहले पिक लिस्ट की क्यूरी करनी पड़ती, ठीक है। इवन तो के डिफरेंट दूसरे टूल्स भी हैं, मैं आपको एक जनरल बेसिक सिनेरियो के सेंस में बता रहा हूँ कि आपको पहले क्यूरी करना पड़ता, क्यूरी करके फिर आप उठा डालते हैं कि भाई ये, तो एक लंबा प्रोसेस था। यहाँ पर सिंपल फ्यू क्लिक्स पर आपने काम कर दिया, ठीक है। जी जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं आता हूँ उस पर। रिसोर्स टाइप का मैं वही आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मैंने रिसोर्स टाइप बताया आपको। एक रिकॉर्ड चॉइस सेट बताया जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि एज अ वो डिफरेंट जो वो होते हैं आपके रिकॉर्ड्स हैं, उसको हम शो कर रहे हैं, तो पूरा मैंने सिनेरियो बताया। मैंने ये बता रहा है कि कौन सी पिक लिस्ट आपने बनानी है, टाइप ऑफ पिक लिस्ट है, रिसोर्स टाइप से भी बताते हैं कि टाइप ऑफ पिक लिस्ट है ये, ठीक है। एक दूसरी पिक लिस्ट जो मैं अभी जो मैंने सिलेक्ट की हुई है वो पिक लिस्ट चॉइस सेट है, यानी जो फील्ड बैक एंड में पड़ी हुई ना, उस फील्ड के हिसाब से ये बता रहा है कि मतलब डिफाइन होगी। मैंने जैसे यहाँ पर फील्ड डिफाइन कर दी लेवल, तो उसकी पिक लिस्ट ने खुद ही उठा ली, ठीक है। तो ये बस कलेक्शन चॉइस सेट चूंकि अभी बिल्कुल रिसेंट आया है तो मैं इसको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। और चॉइस जो है, सिंपल चॉइस जो आप हार्ड कोडेड डाल सकते हो कि मुझे ये चॉइस, ये पिक लिस्ट में वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 मैंने डिस्कस कर दी। दूसरी वाली जो है ये बिल्कुल रिसेंट रिलीज है, तो वो थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा, फिलहाल इसको मैं रहने दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने लेवल कर दिया, ठीक है जी। मेरे ख्याल से इतना इनफ है, ठीक है। और अच्छा हाँ, अब मैं कह रहा था कि कुछ किसी ने कंट्री का पूछ रहा था कि कंट्री डाल सकते हैं। एड्रेस जिस तरह नेम है ना, इसी तरह एड्रेस का भी पूरा सेट ऑफ फील्ड्स है जो कि एड्रेस के टैग के नीचे आती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एड्रेस का मुझे कुछ डालना होगा ना, तो मैं सीधा एड्रेस को यहाँ पर पुश कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन होता है कि इसमें भी मैं चीज़ें, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मैं सैल्यूटेशन के नाम से आप डाल सकते हो, ऑप्शन डाल सकते हो, ठीक है। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है
इन दो फील्ड्स में भी चेंजेस करने की। इसी तरह एड्रेस में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपनी मर्जी के कंट्री नेम भी डाल सकते हो, आप है ना स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हो, बहुत मल्टीपल टूल्स हैं, ठीक है। मैं डिटेल पे वन सेकंड इसलिए जा रहा है कि टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। तो एड्रेस का ऑप्शन आपके पास होता है कि आप बंच ऑफ फील्ड एक साथ डालो, ठीक है, और उनको यूज कर लो, ठीक है। और उस पर कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। और ये कस्टमाइजेशन वो जो कि स्टैंडर्ड है, उसके बाद भी दुनिया खुली हुई है आपके पास। वंस अगेन वो सेल्सफोर्स का जो मैं अनऑफिशियल पेज दिया वहाँ पर भी सर्टेन सेट ऑफ फील्ड्स मौजूद हैं जो कि नॉर्मली यूज होती है, मगर वो स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है। वहाँ पर भी अच्छी खासी सेट्स ऑफ फील्ड्स मिल जाती हैं आपको उस पेज पर भी। ओके जी, ठीक है, सो डन करते हैं। अच्छा मैंने नेम नहीं दिया, नेम तो नहीं दिया हुआ, एपीआई नेम जी। जी ये वही मैं आपको बताया कि इलेक्शन चॉइस सेट पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, वो अभी रिसेंट चीज़ आई है तो वो एडवांस टॉपिक है। रिकॉर्ड चॉइस सेट पर आप ध्यान पर रखें, रिकॉर्ड चॉइस सेट जो है वो चीज़ है बेसिक, ठीक है, वो हमेशा हम यूज़ करें। इलेक्शन चॉइस सेट मैंने खुद भी सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया, ठीक है, तो कोई ऐसी कोई रिसेंट चीज़ है वो, तो उसको फिलहाल के तौर पर रहने दें। अच्छा मेरे ख्याल से नमाज का वक्त हो गया, इसको फिर हम नमाज के बाद उठाते हैं, ठीक है।